अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखना है पोजीशन आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन आइसोमर्स को। पोजीशन आइसोमर्स हैव द सेम स्केलेटन नंबर। स्केलेटन नंबर का पिछली लेक्चर में भी हमने देखा था कि स्केलेटन नंबर हम किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं पोजीशन आइसोमर की। तो these are the compound with the same molecular formula and same molecular weight but differ in the position of atom, group or even the multiple bond means to say double और triple bond। अगर इनकी पोजीशन में डिफरेंस आया तो उन दोनों कंपाउंड्स का आपस में क्या रिलेशन होगा? पोजीशन आइसोमर्स। अगर C6 वाले अल्केन में हम पोजीशन आइसोमर देखें तो इस केस में हमें दो काइंड्स मिलते हैं पोजीशन आइसोमर के। फर्स्ट काइंड को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रिंसिपल कार्बन इधर भी सिलेक्ट कर ली और इधर भी हमने सिलेक्ट कर ली। फिर स्केलेटन नंबर देना है इसको 5 1 और इसको भी क्या मिलेगा 5 1। ठीक है, दोनों का जो स्केलेटन नंबर है वो सेम है। दोनों का स्केलेटन नंबर क्या है? सेम। तो इस केस में क्या होगा, हम ने देख रहे हैं कि ये वाला जो मिथाइल है वो सेकंड पोजीशन से, सेकंड कार्बन से किस कार्बन पे चला गया? थर्ड कार्बन पर। मतलब मिथाइल की पोजीशन चेंज हुई है। तो ये आपस में क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इन केस में भी अगर स्केलेटन नंबर अगर प्रोवाइड करें तो इसको आएगा, और इसको भी अगर देखें तो इन दोनों का जो स्केलेटन नंबर आएगा वो आएगा 4 2, क्योंकि 4 उसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन्स की जो नंबर है, और ये जो 2 है ये वाला हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचिंग है। इन दोनों का हमारे पास क्या है? स्केलेटन नंबर सेम है। लेकिन अब ये वाला मिथाइल जो था वो थर्ड पोजीशन से किस पोजीशन पर चला गया? सेकंड कार्बन पर। तो ये आपस में पोजीशन चेंज हुई, तो आपस में क्या हुए? पोजीशन आइसोमर। अब इम्पोर्टेंट वन, आप वन और थर्ड का आपस में रिलेशन बताएं कि ये आपस में क्या होंगे पिछले लेक्चर्स को मद्देनजर रखते हुए, और इस सेकंड और फोर्थ का भी आपस में रिलेशन बताएं। ठीक है, और आपने इस फर्स्ट वन का फोर्थ से रिलेशन बताना है और थर्ड वन का सेकंड वन से भी रिलेशन बताना है। इतने सारे क्वेश्चन जनरेट हो गए यहाँ से। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि अगर स्केलेटन नंबर डिफरेंट हुआ तो वहाँ पर आपने चेन आइसोमर्स की बात करनी है। फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो स्केलेटन नंबर डिफरेंट, ये आपस में चेन आइसोमर। इनका भी स्केलेटन नंबर डिफरेंट, ये भी आपस में चेन आइसोमर्स। जो थर्ड और सेकंड है इनका भी चेन आइसोमर, और फर्स्ट और फोर्थ का ये भी आपस में क्या रिलेशन होगा? चेन आइसोमर्स। ठीक, इस कंपाउंड को देखते हैं। इन कंपाउंड्स में हमें स्केलेटन नंबर देना पड़ेगा, तो ये आएगा इसको स्केलेटन 3, और कोई भी ब्रांच नहीं है 0। ठीक है, और इसमें ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, और इसको भी हमारे पास क्या आएगा 3 0। दोनों में जो स्केलेटन नंबर है वो सेम है, और इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। मतलब वो ग्रुप 1 पोजीशन से सेकंड पर चला गया। ठीक, तो ये हमारे पास आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स हैं। पोजीशन आइसोमर्स का हमने क्या बोला है कि उनका स्केलेटन नंबर सेम होता है। इस केस में जो मल्टीपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हुई। 1 से मल्टीपल बॉन्ड किस पोजीशन पर गया? सेकंड पर। तो ये आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें।
हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अल्डिहाइड टू शो पोजीशन आइसोमर। तो आंसर होगा 5। कैसे? और ये इसके पोजीशन आइसोमर होंगे। अगर देखें कि यहाँ से यहाँ तक आपने जो प्रिंसिपल स्केलेटन सेलेक्ट किया और इधर से लेकर फिर इधर तक आपने क्या किया, प्रिंसिपल स्केलेटन सेलेक्ट किया है। यहाँ पर जो स्केलेटन नंबर मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 और एक ब्रांच है 4 1, इसको भी यही मिलेगा। ठीक है, 4 1 स्केलेटन नंबर मिलेगा दोनों का स्केलेटन नंबर सेम, लेकिन मिथाइल की पोजीशन डिफरेंट। यहाँ पर मिथाइल जो है वो सेकंड कार्बन से किस कार्बन पर चला गया, थर्ड कार्बन पर। तो मिथाइल की पोजीशन डिफरेंट, तो ये आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। और 5 एटलीस्ट 5 कार्बन आर रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर्स इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स। अब हम बात करते हैं रिंग चेन आइसोमर्स की। तो रिंग चेन आइसोमर्स में एक बात आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग आर डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग आर डिफरेंट टू शो RCI, रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमर्स कैसे होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द रिंग फॉर्म एंड द चेन फॉर्म। ये वाली चीज कि अगर एक चेन में है दूसरा रिंग में है, या मतलब एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। फर्स्ट वन देखें कि अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन की अगर बात करें तो उनका जो जनरल फार्मूला वो सेम होता है CnH2n। और अगर साइक्लोअल्कीन्स और अल्काइंस की बात करें तो उनका भी जो जनरल फार्मूला है वो सेम होता है, वो है CnH2n-2। ठीक, तो मतलब हम ये बोलेंगे अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स में हमें रिंग चेन आइसोमर मिलेगी, और अल्काइंस और साइक्लो अल्कीन्स में हमें क्या मिलेगी, रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय एनालाइजिंग द रिलेशन। इन दोनों कंपाउंड में आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है और इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं? नहीं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 और ये भी 4, 4 दोनों को क्या मिलेगा, स्केलेटन नंबर। तो ये कभी भी चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। क्या ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं? हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास अल्कीन है और ये हमारे पास अल्केन है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन देखते हैं, क्या ये रिंग चेन आइसोमर है? बिल्कुल है। अल्कीन और साइक्लोअल्केन की हमने बात की, ये देखें अल्कीन और साइक्लोअल्केन की बात की, ये आपस में रिंग चेन आइसोमर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, बोथ बी एंड सी, ये वाला। ठीक है, अगर तो एक यहाँ से कंक्लूड क्या करते हैं कि अगर एक जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है वो ओपन चेन में है और एक रिंग फॉर्म में है साइक्लोअल्कीन के केस में, तो वो आपस में क्या हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर। अगर दोनों ऑप्शन में गिवन है तो हमने दोनों को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इस केस में देखें आप कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिस्टम है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड सिस्टम है, मतलब दोनों अल्कीन्स हैं, दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम हो गया, तो ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो नहीं होंगे। तो ये क्या होंगे, एक चेन फॉर्म में है, ओपन स्ट्रक्चर है, और एक रिंग फॉर्म में है, तो ये क्या होंगे, आपस में रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, ये वाला केस, दिस इज इम्पोर्टेंट वन। अगर तो आपने ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर्स ना पाया तो उसी केस में आपने ये देखें कि एक अल्कीन है और एक अल्केन है,
मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो उसी केस में आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की तरफ जाना है। ना तो ये आपस में मेटामर हैं, ना टोटोमर हैं, ना चेन आइसोमर हैं, तो आंसर आएगा ये आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इस केस में भी देखें कि क्या आंसर करेंगे आप इसको। क्या ये आपस में फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं? नहीं, दोनों ही अल्केन्स हैं, दोनों ही क्या हैं, अल्केन्स। रिंग चेन आइसोमर हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिंग में जो कार्बन्स की जो नंबर है वो वेरी कर रहा है। इसमें 6 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर होंगे। यहाँ पर बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हैं, दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है। ठीक, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, आप इसको भी चेक आउट करें कि ये आपस में क्या है। क्या ये रिंग चेन आइसोमर हो सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में रिंग्स में जो कार्बन की नंबर है वो दोनों में सेम है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। क्या ये चेन आइसोमर हो सकते हैं? चेक करते हैं कि इसका जो स्केलेटन नंबर है वो हमें मिलेगा 4। क्यों? क्योंकि ये वाला हमारे प्रिंसिपल स्केलेटन सेलेक्ट करेंगे, और 2 ब्रांचेज हैं तो इसको हम 2 देते हैं। ठीक है, और इसको नेक्स्ट वाले का भी 4 2। ठीक है, ये वाला इसको स्केलेटन नंबर मिलेगा। चेन आइसोमर के लिए कंडीशन थी कि स्केलेटन नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो ये चेन आइसोमर तो नहीं है, तो पोजीशन डिफरेंट है। जो पोजीशन मिथाइल की 1 2 पोजीशन से 1 3 पे चला गया, तो ये आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। कन्फॉर्मर्स तो किसी सूरत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी का ही डिफरेंस है, डिफरेंस आ गया इधर।